अम्बेडकरवादी दो चार बच्चे पढ़कर के स्कूल से आया। इधर से एक पंडित उनके सामने आ गया। उसने देखा कि इन लोगों ने अम्बेडकर साहब की बनियान को पहन के रखा है, यानी अम्बेडकरवादी बच्चे। तो पंडित गुस्से में बोला, ए बच्चों रुक जाओ। बच्चे थम गए। बोला, क्या हुआ सर? बोले, ये क्या पहन के रखे हो? बोले, ये मेरे अम्बेडकर साहब की निशानी है और मैं आए अम्बेडकरवादी सभी बच्चे। तो कहने लगे, अम्बेडकर कौन? अम्बेडकर कौन? अम्बेडकर क्या अम्बेडकर को नहीं जानते? बोले, नहीं, हम तो अम्बेडकर को नहीं थे। शिक्षा का सबसे योग्य इंसान अम्बेडकर साहब, शिक्षा का सबसे योग्य इंसान अम्बेडकर साहब। कहने लगे, अम्बेडकर साहब, शिक्षा की देवी तो सरस्वती थी, ये अम्बेडकर साहब कब से हो गया? कहने लग गए, सभी बच्चे कहने लग गए, सरस्वती? हमारे स्कूल में तो नहीं बताया गया कभी भी सरस्वती के बारे में। ये शिक्षा की देवी सरस्वती थी। अम्बेडकर साहब को ही बताते हैं कि सबसे बड़े शिक्षित इंसान थे और इन्हीं की तरह ही सबको आपको बनना है, इन्हीं की तरह आपको भी साहब जी बनना है। इसीलिए हम सब अम्बेडकर साहब के कदमों से कदम मिला करके उनकी बातों को फॉलो करते हैं। तो कहने लग गए, पंडित कहने लग गया, नहीं, सरस्वती जो देवी है, सरस्वती जो देवी है वही सभी को विद्या देती है। कहने लगे, वो कैसे देती है? कहने लगे, चलो मेरे साथ। वो पंडित लेकर के पहुंच गया उन बच्चों को सरस्वती के मंदिर, जहाँ पे लड़के बैठी और लड़की की मूर्ति और सरस्वती लिखा हुआ और किताबों की फोटो छपी। बोले, ये सरस्वती? बोले, ये विद्या देती है? हाँ। बोले, हाँ, ये विद्या देती है। चलो अच्छा, कोई बात नहीं। तो बच्चे सभी थे शरारती काफी ज्यादा। तो बच्चों ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे एक हिंदी का पाठ ही चलो पढ़ाओ। बोले, क्या हिंदी का पाठ पढ़ाना? बोले, हिंदी का पाठ कुछ भी पढ़ा दे, मुझे एक आध विषय आप ही पढ़ा दो। चलिए कोई बात नहीं, सरस्वती नहीं पढ़ा सकती तो आप तो मुझे पढ़ा ही सकते। अब वो ब्राह्मण था अंगूठा छाप, ब्राह्मण था अंगूठा छाप, ब्राह्मण को कुछ आता जाता नहीं था। बच्चे ने लिखा हिंदी की परिभाषा क्या होती है। अब ब्राह्मण अंगूठा छाप ब्राह्मण वो बेचारा पढ़ ही नहीं पाया कुछ। अब वो सोच में पड़ गया, मैं करूं तो क्या करूं? बच्चे सभी, अरे सर बताइए ना, हिंदी की परिभाषा क्या होती है, ये क्या लिखा हुआ? अब जब उसको पढ़ना है तब बताए ना वो, जब उस ब्राह्मण को पढ़ना है तब बताए। गुमराह करना एक अलग बात है, पढ़ना एक अलग बात है। गुमराह करना अलग बात है, पढ़ना एक अलग बात है। तो बच्चे सभी हंसने लग गए और कहने लग गए कि तुम जैसे लोगों ने इस देश के भविष्य को ही बिगाड़ के रख दिया। अपने पूर्वजों को और अपने देवी देवताओं को नाम आगे करने के लिए, जिन्होंने वास्तव में कुछ शिक्षा के लिए किया, जैसे हमारे अंबेडकर साहब, पेरियार साहब, महात्मा ज्योतिबा फूले साहब, माता सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने समाज के लिए जागरूकता का पाठ फैलाया, उनके विषय में ना जान करके तुमने सिर्फ अपने लोगों का अधर्म समाज में फैलाया। आज इसीलिए समाज शायद अशिक्षित सबसे ज्यादा है। समाज में अशिक्षा की खोज सबसे ज्यादा पाई जाती है। यदि सरस्वती ये विद्या देती होती तो कोई भी बच्चा फेल नहीं होता, पढ़ने जाता या न जाता, मंदिर में जाकर के पूजा कर लेता।
मंदिर में जाकर के पूजा कर लेता हूं। उन बच्चों ने कहा, महात्मा ज्योतिबा राव फूले साहब ने अपनी गुलामगिरी किताब में बताया था कि सुबह सुबह 2 घंटियां बजती हैं, एक स्कूल की और एक मंदिर की। आपको जाना कहां पे? तो पंडित कहने लग गया मंदिर जाना चाहिए। तो बच्चे कहने लग गए, अबे मूर्ख पंडित, किधर जाना चाहिए? मंदिर में क्या मिलेगा? वहां पे तो पैसा लेके जाओ, प्रसाद चढ़ाओ और दान दे के आओ, पैर भी छू के आओ उनके, और कुछ भी ना पाओ। स्कूल जाओ, वहां पे सब कुछ पाओ, किताबें भी फ्री में पाओ, शिक्षा भी फ्री में पाओ, हाँ, ज्ञान भी पाओ और दूसरों को भी ज्ञान दो। मंदिर में क्या है? भविष्य सुबह ही तय करता है। महात्मा ज्योतिबा राव फूले ने कहा, भविष्य बच्चे का, क्या किसी इंसान का, सुबह की घंटी ही तय करती है कि आपको कहां जाना है। महात्मा ज्योतिबा राव फूले ने आपने कहा था कि आप सभी जितने भी अनुसूचित जाति के समाज के लोग के हैं, उन सभी लोगों को अपनी घंटी की तरफ ध्यान देना। स्कूल की घंटी सबसे ज्यादा आपकी भविष्य के लिए इम्पोर्टेंट है, हम बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, और वही हमारा भविष्य आगे बढ़ा सकती है। जो हमें ज्ञान की राह देता है विद्यालय, स्कूल की यानी घंटी। तो अपने पूर्वजों की कहानी सुनते रहना है। नरेंद्र कहानीकार के चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी को ऑन कर देना है। नरेंद्र कहानीकार की कहानियों को सुनते रहना है। इन बच्चों की प्रेरणादायक कहानी यदि अच्छी लगी, इन बच्चों ने इस पंडित को अच्छी कहानी सुनाई, तो इन बच्चों के लिए वीडियोस को लाइक करना तो आपको बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना भी जरूर आपको बनता है। उसके बाद प्यारे मित्रों, ये बच्चे सभी ब्राह्मण से कहते हैं आप अपने घर जाइए, आप बिल्कुल बेकार इंसान हैं, और हम जाते हैं अपने घर और कहानी समाप्त हो जाती है। चलिए हम आपको फिर से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।